रात के 2 बजे अगर आपके फोन पर किसी ऐसे इंसान का कॉल आए जो मर चुका हो, तो क्या आप उठाओगे? आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, क्योंकि ये कहानी मेरे साथ सच में हुई थी। अगर आप रात में अकेले सफर करते हैं तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनिए। उस रात मैंने अपनी बस में एक ऐसी लड़की को बैठाया था जो पूरी यात्रा में मेरे पीछे वाली सीट पर बैठी रही। लेकिन सुबह जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो बस में मेरे अलावा कोई था ही नहीं। मेरा नाम अर्जुन है। मैं लखनऊ से दिल्ली जाने वाली एक प्राइवेट स्लीपर बस चलाता था। रात की ड्यूटी मुझे हमेशा पसंद थी। सड़कें खाली रहती थीं, ठंडी हवा और बस के इंजन की लगातार गूंज। उस रात दिसंबर की ठंड बहुत ज्यादा थी। हाईवे पर हल्का कोहरा फैला हुआ था। मेरे साथ कंडक्टर रमेश था। हम दोनों करीब 11 बजे लखनऊ से निकले। आज ज्यादा सवारी नहीं है, रमेश ने टिकट गिनते हुए कहा। मैंने शीशे के बाहर देखा। ठीक है, जल्दी पहुंच जाएंगे। बस धीरे धीरे हाईवे पर दौड़ने लगी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। शुरुआत में करीब रात के 1:30 बजे हम एक सुनसान ढाबे पर रुके। सिर्फ 3 यात्री नीचे उतरे, बाकी लोग सो रहे थे। मैं चाय पी रहा था, तभी रमेश अचानक मेरे पास आया। भाई, पीछे वाली आखिरी सीट पर कौन बैठा है? मैंने कहा, कोई लड़की होगी शायद। रमेश का चेहरा अजीब हो गया। लेकिन वो बस में चढ़ी कब? मेरे हाथ रुक गए, क्योंकि मुझे याद था उस स्टॉप के बाद किसी ने बस नहीं रोकी थी। हम दोनों बस के अंदर गए। आखिरी सीट पर एक लड़की बैठी थी। सफेद स्वेटर, लंबे बाल और सिर नीचे झुका हुआ। मैडम, टिकट? रमेश ने पूछा। कोई जवाब नहीं। बस हल्की हल्की हिल रही थी और ऊपर लगी ट्यूबलाइट बार बार फ्लिकर कर रही थी। टिक टिक टिक। फिर उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। दिल्ली, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। बस फिर चल पड़ी। मैं बार बार रियर मिरर में उसे देख रहा था। वो बिल्कुल हिले बिना बैठी थी। फिर अचानक मेरे पीछे किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। मैंने सोचा रमेश होगा, लेकिन मिरर में देखा तो पीछे पूरा कॉरिडोर खाली था। रमेश? कोई जवाब नहीं। अचानक बस की लाइट्स 1 सेकंड के लिए बंद हुई और उसी पल रियर मिरर में वो लड़की मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी दिखाई दी। मैंने घबराकर ब्रेक मार दिया। बस झटके से रुकी। सभी यात्री चिल्लाने लगे। क्या हुआ? रमेश भागकर आया। मैंने पीछे देखा। वो लड़की फिर अपनी सीट पर बैठी थी, जैसे हिली ही ना हो। मेरे माथे पर पसीना आ चुका था। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी धीरे से मेरे पास आया। उसकी आवाज कांप रही थी। बेटा, उस लड़की से बात मत करना। मैंने पूछा, क्यों? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, 3 साल पहले
इसी हाईवे पर एक बस खाई में गिरी थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। उस बस में एक लड़की थी जो दिल्ली जा रही थी। मेरे गले में कुछ अटक गया। लोग कहते हैं वो आज भी रात की बसों में बैठती है। करीब 3 बजे कोहरा इतना बढ़ गया कि सड़क मुश्किल से दिख रही थी। तभी बस का जीपीएस अपने आप बंद हो गया। रेडियो में अचानक डिस्टरबेंस आने लगी। श। फिर एक लड़की की आवाज आई, रुको। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। रमेश डर गया था। भाई, ये ठीक नहीं लग रहा। मैंने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बस अपने आप स्पीड पकड़ रही थी। 90, 100, 110। सामने सिर्फ कोहरा था और तभी मुझे सड़क किनारे एक टूटी हुई बस दिखाई दी। वही नंबर जो हमारी बस का था। मैंने शॉक में स्टीयरिंग घुमा दिया। बस जोर से हिली। यात्री चीखने लगे और तभी मुझे एक बात समझ आई। पूरी बस में बैठे लोग एकदम चुप थे, बहुत ज्यादा चुप। मैंने मिरर में देखा, कोई हिल नहीं रहा था, कोई सांस भी नहीं ले रहा था। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे, आंखें खुली हुई थीं, जैसे वो सब पहले से मरे हुए हों। रमेश, मैंने कांपते हुए कहा, लेकिन कंडक्टर सीट खाली थी। रमेश वहां था ही नहीं। फिर मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तुम्हें अभी याद आया? अचानक बस के अंदर सभी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा अंधेरा, सिर्फ इंजन की घर 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 आवाज। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज थी कि खुद सुनाई दे रही थी। धक धक धक। फिर पीछे से फुटस्टेप्स आने लगे। धक धक धक। धीरे धीरे कोई मेरी सीट के पास आ रहा था। मेरी सांस अटक गई। मैंने मिरर में देखा, वो लड़की कॉरिडोर में खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखों से काला पानी बह रहा था और पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। वो मुस्कुराई। तुम हमें छोड़कर भाग गए थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया और तभी मुझे सब याद आने लगा। 3 साल पहले मैं इसी रूट पर ड्राइवर था। मैंने शराब पी रखी थी। बस का बैलेंस बिगड़ा और बस खाई में गिर गई। सभी यात्री मर गए, मैं भी। नहीं, ये सच नहीं है। लेकिन स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथों से गायब होने लगा। बस धीरे धीरे धुंध में डिसॉल्व हो रही थी। सभी यात्री अब मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वो लड़की मेरे बिल्कुल सामने आ गई। उसने मेरा चेहरा पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। अब हर रात तुम हमें घर छोड़ने जाओगे। अचानक पूरी बस खाई में गिरने लगी। लोगों की चीखें, कांच टूटने की आवाज और फिर धड़ाम। अगली सुबह हाईवे पुलिस को सड़क किनारे मेरी खाली बस मिली। इंजन अभी भी चालू था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ आखिरी सीट पर एक गीला टिकट पड़ा था।
जिस पर लिखा था दिल्ली 1 पैसेंजर। और कहते हैं अगर आज भी आप उस हाईवे पर रात 2 बजे सफर करें तो कोहरे के बीच एक पुरानी स्लीपर बस दिखाई देती है। उसके अंदर बैठे लोग कभी हिलते नहीं और आखिरी सीट पर एक लड़की हमेशा खिड़की के बाहर देखती रहती है, शायद किसी नए ड्राइवर का इंतजार करते हुए। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर से जुड़ी हो। और याद रखिए, हर सुनसान हाईवे सिर्फ सड़क नहीं होता।